गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 5th आज हमारा पहला लेसन है पाठ्य पुस्तक का। इससे पहले हमने ग्रामर के टॉपिक किए हैं। आज हमारा पहला लेसन पाठ्य पुस्तक का हम भारत के भरत क्या है। हम जो हैं, जो बच्चे हैं वो भारत के भरत हैं। ठीक है, राजा दशरथ का पुत्र था ना भरत, तो हम भारत के भरत हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कुछ तो आपको समझ आ ही गया होगा इन लाइनों को पढ़ने से कि कवि ने इसमें क्या बताया है कि हमारे भारत देश के समान इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। संतान का अर्थ होता है औलाद। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हम भारत के भरत हैं, हम राजा दशरथ पुत्र के भरत के जैसे हैं। हम किससे खेलते हैं? शेरों की संतान से, शेरों के बच्चों से खेलते हैं। ठीक है, कोई छोटा मोटा गेम नहीं खेलते, हम तो शेरों के बच्चों से या शेरों की संतान से खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान देश से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। कि जो बाकी देश है वो हिंदुस्तान से नीचे ही है, सबसे ऊपर हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। गर्व का अर्थ होता है घमंड या अभिमान। ठीक है, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है कि हमें इस बात का घमंड है, गर्व है, अभिमान है कि हम भारत देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं। हमने भारत जैसे महान देश में जन्म लिया है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पुरख होते हैं पूर्वज, हमारे दादा परदादा थे जो। ठीक है, साहस और वीरता कि हम में ये जो साहस है, हिम्मत है। साहस होता है हिम्मत, वीरता होती है शौर्य, मतलब हमारे में जो पराक्रम है, शौर्य है, वीरता है, वह है हमारे पूर्वजों की सौगात। सौगात का अर्थ होता है उपहार या गिफ्ट। ठीक है, हमें कोई गिफ्ट देता है वो उपहार होता है, उसी को ही सौगात बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अंदर जो साहस और वीरता है ये हमारे पूर्वजों का उपहार है। ठीक है, क्या बताया कि हम जो भारत के बच्चे हैं वो छोटे मोटे खिलौनों से नहीं खेलते, शेरों की संतान से खेलते हैं। ठीक है, हमारा हिंदुस्तान देश सभी देशों में आगे है। ठीक है, हम इस मिट्टी में यानी भारत देश में पैदा हुए हैं, इस बात के लिए हमें घमंड है या अभिमान है। ठीक है, हमारे अंदर जो साहस है, जो वीरता है, वो क्या है? हमारे दादा परदादा की देन है, उनका गिफ्ट है हमारे पास, उनका उपहार है। ठीक है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कि जो बड़ी बड़ी ज्वालाएं होती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी, यानी जब आग लगती है तो बड़ी बड़ी लपटें उठती है ना, तो उन बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है कौन? हमारे देश में यहाँ की चिंगारियाँ। यानी जो बड़ी बड़ी ज्वालाएं हैं, मतलब दूसरे देशों में जो बड़े बड़े लोग हैं
उनसे कम नहीं है हमारे देश के बच्चे। ठीक है, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कांटे पहले कि हमारे देश में जो बाग हैं, बगीचे हैं, उनमें पहले कांटे मिलते हैं हमें, फूल हमें बाद में मिलते हैं। ठीक है, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कि कभी तो हम दहकते हैं। दहकते का अर्थ होता है दुखी होना या तपना, और महकते का अर्थ होता है खुश होना। ठीक है, तो कभी तो हम दहकते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं, तपते हैं। कभी हम महकते हैं यानी खुश हो जाते हैं, खुशबू फैलाते हैं। जीते मरते शान से, कि हम जीते भी शान से हैं और मरते भी शान से हैं। ठीक है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि हमारे देश हिंदुस्तान जैसा पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं है। क्या बताया कि जो बड़ी बड़ी ज्वालाएं होती हैं, आग की बड़ी बड़ी लपटें होती हैं, उनसे कम नहीं यहाँ पे चिंगारियाँ, छोटी सी आग, मतलब हम किसी माचिस को जलाते हैं तो उसके आगे थोड़ी सी आग जलती है तो उसको बोलते हैं चिंगारियाँ। ज्वालाएं होती हैं यानी आग की बड़ी बड़ी लपटें उठना। ठीक है, तो हमारे देश की जो फुलवारियाँ हैं, बाग बगीचे हैं, वो हमें पहले कांटे देते हैं, फूल हमें बाद में देते हैं, कि हमने पहले दुख सहना सीखा है, सुख हमें बाद में मिला है। कभी तो हम दुख से दुखी हो उठते हैं, ठीक है, और कभी खुशियों से महकने लग जाते हैं। हम जीते भी शान से और मरते भी शान से हैं। हमारे देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। कूद समर, समर होता है युद्ध, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, कि हमें जब भी किसी ने ललकारा है युद्ध के लिए तो सबसे पहले हम कूद गए या सबसे पहले युद्ध में उतर गए, सबसे पहले हम आगे आ गए। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, अचरज होता है आश्चर्य, कि जब भी हमें किसी ने ललकारा है तो हम सबसे पहले उस युद्ध भूमि में उतर गए। तो हमारे इस कार्य को देखकर संसार ने अपने दांतों तले उंगली दबा दी, यानी उनको इतना आश्चर्य हुआ हमें सबसे पहले इस युद्ध में उतरता हुआ देखकर। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, कि जो इतिहास है, इतिहास की किताबें होती है, उसके पन्ने होते हैं, उनमें जो इतिहास लिखा हुआ है वो भारत देश के वीरों से भरा हुआ है, कि सदियों से, वर्षों से इतिहास के पन्ने हमारे देश की वीरता के शौर्य के ही लिखे हुए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, कि हम में जो त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है, ये हमारे व्रत हैं। एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं, ठीक है, जनवरी फरवरी, ये 12 महीनों के हमारे व्रत क्या है? त्याग करना, बलिदान देना। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कि इस देश की खान से, मतलब इस भारत भूमि से जब भी कोई आया वो हीरा ही चमक कर आया है, कि इस देश भूमि से जैसे महाराणा प्रताप, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये जो वीर योद्धा हमारे भारत देश से निकले हैं, ये एक हीरे के समान है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि हमारे हिंदुस्तान जैसा देश इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हिंदुस्तान सबसे आगे है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परीक्षा पाले हम श्रम से, बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्या बोले कि ये धरती माँ है, जो ये भारत देश की जो धरती है, यह हमारी माँ है ना, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। ये भारत देश की जो धरती है, यह हमारी माँ है, और ये माँ है जो हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। ठीक है, चौकस का अर्थ होता है चौकन्ना रहकर, पहरेदारी यानी रखवाली करना। ठीक है,
कि हर बालक के जिम्मे, इस भारत देश के हर बालक के मतलब सभी की जिम्मेदारी है क्या, इसकी चौकस पहरेदारी करना, चौकन्ने रहकर इसकी रखवाली करना। कि भारत देश के छोटे छोटे बालकों के जिम्मेदारी भी क्या है कि हम इस भारत माता की, इस धरती की चौकन्ने रहकर पहरेदारी करेंगे, दुश्मनों से इसकी रखवाली करेंगे। बोलो मेहनत खूब करेंगे, क्या बोल रहे हैं कि बच्चों बोलो कि हम खूब मेहनत करेंगे। कठिन परीक्षा आई है, कि ये जो कठिन परीक्षा की घड़ी आई है, यदि हमारे देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे तो इस कठिन परीक्षा की घड़ी में हम खूब मेहनत करेंगे। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। सौगंध होता है कसम, ठीक है। हमने अपनी माँ का दूध पिया है, उसकी हमने कसम खाई है। क्या कसम खाई है कि हम इस भारत देश की रखवाली जी जान लगाकर करेंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कि हम इस छोटी उम्र में ही, नन्ही उम्र में ही हमें पता होना चाहिए, परिचय पा लेना चाहिए किससे, श्रम से। श्रम यानी मेहनत से, कि हम खूब मेहनत करेंगे। बलिदान यानी त्याग से। कभी कभी हमें कुछ काम करने के लिए अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं, अपनी मेहनत का बहुत सारा अपने अफोर्ड करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को हमें त्यागना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। तो क्या बोल रहे कि हे छोटे बच्चों, आप इस छोटी उम्र में ही जान लो कि हमें खूब मेहनत करके भारत देश की रखवाली करनी है, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को त्याग करके। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि इस पूरी दुनिया में हमारे भारत जैसा देश कोई नहीं है। सबसे आगे क्या है, भारत देश ही है। तो इस लेसन से हमें क्या पता चला कि हमारे अंदर जो साहस है, वीरता है, ये हमारे पुरखों की देन है। हमने अपनी माँ का दूध पिया है, उसकी कसम खाई है कि हम हमारे भारत देश की रखवाली करेंगे, चौकन्ने रहकर पहरेदारी करेंगे। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप इसके शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है।